नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सांपों के बारे में, वो भी कुछ ऐसे हैरान करने वाले फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी न सुने हो। सांप एक ऐसा जीव जो डर और रहस्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके पीछे कितनी सारी मजेदार बातें छिपी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सांपों को कौन सी स्मेल सबसे ज्यादा बुरी लगती है? जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उस गंध के बारे में जो सांपों को बिल्कुल भी पसंद नहीं, बल्कि उन्हें जहर जैसी लगती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी गंध है। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सांपों को नेफ्थलीन की गंध बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। जी हां, वही नेफ्थलीन जो हम अपने घरों में कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए यूज करते हैं। सांपों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और नेफ्थलीन की तेज गंध उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। इतना ही नहीं, नेफ्थलीन के पास जाने से उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इसलिए अगर आप सांपों को अपने घर से दूर रखना चाहते हैं, तो नेफ्थलीन का इस्तेमाल एक अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, नेफ्थलीन का इस्तेमाल सावधानी से करें, क्योंकि ज्यादा मात्रा में यह इंसानों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सांपों के कान नहीं होते? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो बहरे होते हैं। दरअसल, सांप जमीन के हिलने से आवाज को महसूस करते हैं। उनके जबड़े की हड्डी में एक खास तरह का पार्ट होता है, जो जमीन के हिलने को उनके अंदरूनी कान तक पहुंचाता है। इस तरह, भले ही सांपों को हमारी तरह आवाज न सुनाई देती हो, लेकिन वो जमीन के हिलने से हमारी मौजूदगी का आसानी से पता लगा लेते हैं। यह उनकी एक खास कला है जो उन्हें शिकार करने और खतरे से बचने में मदद करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सांप जमीन के हिलने से ही सब कुछ महसूस कर सकते हैं, तो फिर सांपों को बीन की आवाज पर क्यों नचाया जाता है? तो दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। सांप बीन की आवाज पर नहीं, बल्कि बीन बजाने वाले की हरकतों को देखकर नाचते हैं। बीन बजाने वाला जब बीन को इधर-उधर हिलाता है, तो सांप उसकी इस हरकत को देखकर उसके पीछे-पीछे हिलते हैं, जिसे लोग नाचना समझ लेते हैं। दोस्तों, सांपों की देखने की क्षमता भी उनकी एक रोचक बात है। सभी सांपों की नजर एक जैसी नहीं होती। कुछ सांपों की नजर बहुत तेज होती है, जबकि कुछ सांप तो अंधे भी होते हैं। जो सांप जमीन पर रहते हैं, उनकी नजर आमतौर पर कमजोर होती है, जबकि पेड़ों पर रहने वाले सांपों की नजर बहुत तेज होती है। दरअसल, सांपों की देखने की क्षमता उनके रहने की जगह और उनके शिकार करने के तरीके पर निर्भर करती है। जो सांप दिन में शिकार करते हैं, उनकी नजर तेज होती है ताकि वो अपने शिकार को आसानी से देख सकें। वहीं जो सांप रात में शिकार करते हैं, उनकी नजर इतनी तेज नहीं होती, लेकिन उनके पास एक खास तरह की गर्मी महसूस करने की क्षमता होती है, जिसकी मदद से वो अंधेरे में भी अपने शिकार का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सांपों की नजर उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है, जो उन्हें जिंदा रहने में मदद करती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सांप अपने जबड़े को अपने सिर से 4 गुना चौड़ा तक खोल सकते हैं? जी हां, यह बिल्कुल सच है। सांपों के जबड़े की हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती, बल्कि एक लचीली चीज से जुड़ी होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने जबड़े को इतना चौड़ा खोल पाते हैं। यह उनकी एक खास कला है, जिसकी मदद से वो अपने से कई गुना बड़े शिकार को भी आसानी से निगल जाते हैं। सांपों के पेट में बहुत तेज एसिड होता है, जो उनके शिकार को हड्डियों समेत पचाने में मदद करता है। इसके अलावा सांपों के दांत पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, जो उनके शिकार को बाहर निकलने से रोकते हैं। तो दोस्तों, सांपों का यह इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसा लगा? दोस्तों, अब बात करते हैं सांपों के जीवन काल के बारे में। सांप कितने साल तक जिंदा रहते हैं, यह उनकी प्रजाति पर निर्भर करता है। कुछ सांप तो सिर्फ कुछ साल ही जिंदा रहते हैं, जबकि कुछ सांप 20 से 30 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं।
सबसे ज्यादा उम्र वाले सांप आमतौर पर बड़े आकार के होते हैं, जैसे कि अजगर और एनाकोंडा। छोटे आकार के सांपों की उम्र आमतौर पर कम होती है। सांपों का जीवन काल उनके रहने की जगह, उनके खाने पीने और उनके स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है। जंगलों में रहने वाले सांपों की उम्र आमतौर पर ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें वहां अपने हिसाब से खाना और रहने की जगह मिल जाती है। वहीं पालतू सांपों की उम्र कम हो सकती है, अगर उनका ठीक से ध्यान न रखा जाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सांप अंडे देते हैं? जी हां, ज्यादातर सांप अंडे देकर बच्चे पैदा करते हैं। मादा सांप एक बार में दर्जन भर से ज्यादा अंडे दे सकती है। कुछ सांप अपने अंडों को गर्म रखने के लिए उन पर बैठते हैं, जबकि कुछ सांप अपने अंडों को धूप में सेकने के लिए छोड़ देते हैं। अंडों से निकलने वाले बच्चे पूरी तरह से बड़े हो चुके होते हैं और अपना ध्यान खुद रखने में सक्षम होते हैं। हालांकि कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं। इन सांपों में मादा सांप के पेट के अंदर ही अंडे फूटते हैं और बच्चे बाहर आते हैं। सांपों के बच्चे पैदा करने का समय उनकी प्रजाति और रहने की जगह के हिसाब से अलग-अलग होता है। चैप्टर 7। दोस्तों, सांप मांसाहारी जीव होते हैं और अपने शिकार को जिंदा निगल जाते हैं। सांपों के शिकार करने के तरीके भी उनकी प्रजाति के हिसाब से अलग-अलग होते हैं। कुछ सांप अपने शिकार को दबाकर मारते हैं, जबकि कुछ सांप जहर देकर अपने शिकार को बेहोश कर देते हैं। जहरीले सांपों के मुंह में जहर की थैलियां होती हैं, जिनमें जहर भरा होता है। जब ये सांप किसी को काटते हैं, तो उनके जहर की थैलियों से जहर निकलकर उसके शरीर में चला जाता है, जिससे वो बीमार हो जाता है या मर भी सकता है। सांप आमतौर पर चूहे, मेंढक, पक्षी और छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। दोस्तों, सभी सांप जहरीले नहीं होते। दुनिया भर में लगभग 3000 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 600 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। जहरीले सांपों के जहर भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं, जिनका असर भी अलग-अलग होता है। कुछ सांपों का जहर इतना खतरनाक होता है कि उसके काटने से कुछ ही मिनटों में इंसान की मौत हो सकती है। सांप के काटने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अगर हो सके तो सांप की पहचान करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि डॉक्टर को इलाज करने में आसानी हो। दोस्तों, भले ही सांप खुद एक शिकारी होते हैं, लेकिन उनके भी कुछ दुश्मन होते हैं जो उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। नेवला, चील, बाज, लोमड़ी और कुछ प्रकार के बड़े पक्षी सांपों के दुश्मन होते हैं। ये जानवर सांपों को मारकर खा जाते हैं। इसके अलावा इंसान भी सांपों के लिए एक बड़ा खतरा है। बहुत से लोग डर के कारण सांपों को मार देते हैं या फिर उनकी त्वचा और मांस के लिए उनका शिकार करते हैं। दोस्तों, अंत में चलिए जानते हैं सांपों के बारे में एक और हैरान करने वाला फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा सांप सिर्फ 10 सेंटीमीटर लंबा होता है? जी हां, इस सांप का नाम है थ्रेड स्नेक और यह इतना पतला होता है कि यह एक सिक्के के छेद से भी आसानी से निकल सकता है। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा होता है, जिसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। तो दोस्तों, सांपों की दुनिया भी कितनी अजीब है ना? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हां, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कि